Hi guys, welcome to Tag My College. So this video is about the SET 2017 exam pattern, which is conducted by Symbiosis Institute of Technologies. So basically, Symbiosis entrance test is conducted by Symbiosis University itself. Now this video is gonna cover about the exam pattern which SET is having. So this video we're gonna talk about the exam pattern. So very first thing you need to know is the mode of the exam. Basically ये pen और paper based mode होता है, and it's in type of the exam is objective type questions. That is, you will get the MCQ questions in this exam. And duration की बात करें तो इसमें करीबन 2.5 घंटे का होता है, which makes your 150 minutes. तो 2.5 घंटे का पूरा ये टोटल एग्जाम होता है, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. एंड अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द नेगेटिव मार्किंग. यू जस्ट गिव आउट द करेक्ट आंसर्स एंड आपको उसके बेसिस पे स्कोर्स मिलेंगे. नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़ कोई है ही नहीं. अब बात आती है पेपर की. किस किस टाइप के पेपर्स होते हैं. बेसिकली एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स में होता है. जनरल है, जनरल पेपर है, डिज़ाइन है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ साइंसेज है. तो कैंडिडेट जो भी चूज़ करना है, दे कैन अप्लाई फॉर द ईच section. So candidate may choose to apply for one paper in each section. So this is what I'm talking about the papers. नेक्स्ट बात आती है सेशंस की. 2 सेशंस में बेसिकली एग्जाम होता है. पहला होता है मॉर्निंग सेशन और दूसरा होता है आफ्टरनून सेशन. मॉर्निंग सेशन में बात करें तो उसके टाइमिंग होता है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक. एंड आफ्टरनून है जो होता है वो 2:30 बजे से 5 बजे तक का होता है. अब जो लोग लॉ के लिए या डिज़ाइन के लिए बैठते हैं तो उनका एग्ज़ाम बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट में होता है. लेकिन जिन लोगों ने खुद को रजिस्टर किया होता है जनरल, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ साइंसेज के लिए, तो उनका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होता है. तो बेसिकली अगर आपने रजिस्टर किया है लॉ और डिज़ाइन के लिए तो आपको 9:30 बजे से 12 बजे तक का एग्ज़ाम देना होगा. अगर आपने जनरल, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ साइंसेज के लिए रजिस्टर किया है तो उसके लिए आपको 2:30 बजे वाले स्लॉट में जाना होगा. एक और चीज़ कि इस पेपर में यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक डोमेन से ज़्यादा डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एक पेपर से ज़्यादा पेपर में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. तो येस, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पेपर. सो हाउएवर दे हैव टू चूज़ वन पेपर फ्रॉम द मॉर्निंग एंड अनदर फ्रॉम द इवनिंग. मतलब क्लैश नहीं रहना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, बिकॉज टाइमिंग्स जो है वो यही रहेंगी 9:30 से 12 के लॉ, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज और जनरल के लिए 2:30 से 5. सो यू हैव टू लुक इन टू योर वे कि आपने किस पेपर के लिए कौन सा अप्लाई करोगे. अब बात आती है पैटर्न की कि पैटर्न क्या होता है. तो मेरे पांचों पेपर्स मैंने आपको डिस्कस किए, तो उसके लिए उसका पूरा का पूरा सेट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एंड मार्क्स पूरा आपकी स्क्रीन पे है. लॉ के लिए अगर देखूँ तो इसके लिए 5 सेक्शंस होते हैं, विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आरसी जिसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीके जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज. तो इन 5 सेक्शन में करीबन 30 क्वेश्चन होते हैं और उन 30 क्वेश्चन के एक मार्क्स होते हैं, जिसका मतलब एक सेक्शन का 30 मार्क्स टोटल बना अप्रॉक्स आपका 150. तो 150 क्वेश्चन हुए और 150 मार्क्स और 150 ही मिनट होते हैं लॉ के लिए. सो अब बात करते हैं डिज़ाइन एप्टीट्यूड की. तो डिज़ाइन एप्टीट्यूड में करीबन 150 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ 150. तो 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे एक ही डोमेन से, एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, डिज़ाइन एप्टीट्यूड के. एंड इसके मार्क्स भी 150 होते हैं. तो मतलब 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट. तो ये डिज़ाइन पैटर्न होता है. अब बात आती है जनरल की. तो जनरल में हमारा जनरल इंग्लिश आता है, क्वांट आता है, दैट इज़ मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, क्वान्टिटेटिव, जनरल अवेयरनेस आती है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है, जिसमें से जनरल इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं और वहीं पर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ 30 क्वेश्चन होते हैं. इन सबको बना के भी 150 क्वेश्चन हो गए, जो 150 मार्क्स के पड़ते हैं. सी हर क्वेश्चन का एक मार्क्स का वेटेज होता है लॉ, डिज़ाइन और जनरल में. अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की और हेल्थ साइंसेज की. तो सो एज यू कैन सी, इंजीनियरिंग और हेल्थ साइंसेज में 2 सब्जेक्ट्स कॉमन हुए, फिजिक्स और केमिस्ट्री. इंजीनियरिंग में मैथ्स आ जाता है और हेल्थ साइंसेज में आपका बायोलॉजी आ जाता है. अब वहीं पर देखो, फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग में, फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन होते हैं हेल्थ साइंसेज में, लेकिन इनकी वेटेज डबल होती है. अगर 25 क्वेश्चन है तो मार्क्स 50 है. मतलब एक क्वेश्चन का करीबन यू कैन मान लो 2 मार्क्स होते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सेम चीज़ है, सेम गो फॉर मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं जिनकी वेटेज होती है 100. एंड बायोलॉजी के, हेल्थ साइंसेज में 50 क्वेश्चन होते हैं जिनके
मार्क्स होते हैं 100, विच टोटली मेक्स 200 मार्क्स विद 100 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स फॉर इंजीनियरिंग एंड हेल्थ साइंसेज। तो इस पैटर्न में आप ये चीज़ देखो कि लॉ, डिज़ाइन और जनरल के लिए तब जब आप आ जाओगे तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे और 150 मिनट होंगे। लेकिन वहीं पर इंजीनियरिंग और हेल्थ साइंसेज में केस थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है। 150 मिनट तो होते हैं, ड्यूरेशन सेम होती है, लेकिन 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। तो ये था मेरा पूरा एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड वीडियो। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि किस किस कौन से पेपर्स के लिए क्या क्या सेक्शंस आते हैं और क्या क्या उनके क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या उनकी वेटेज रहती है। So that was all for my video. Thank you for watching the video. To know more about our updates, please do not forget to subscribe us at Tagmag College. Keep subscribing, keep liking, keep sharing, and yes guys, keep commenting. अगर कोई भी doubt, कोई भी query है इससे related, तो do comment it on the video. I'll make sure you'll get the perfect answer. Thank you.